नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 21 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार का हो चुका है। सप्ताह का यह 5वां दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की मांग बढ़ने से देश भर की मंडियों में आलू में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है, जिससे हमारे आलू उत्पादक किसान साथियों के साथ साथ ईमानदार कोल्ड स्टोरेज मालिक, मैनेजर, मुनीम व व्यापारियों के चेहरे इस समय उम्मीदों की किरण में खिले हुए हैं और आशा की लौ उनके दिलो दिमाग में प्रज्वलित हो रही है। और ये लौ जो है अब अग्नि का रूप भी जो है धारण कर लेगी, जिसमें झुलस कर मंदड़िया और किसान विरोधी लोग दम तोड़ेंगे। और इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोगों को 29 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर के बीच में मिलने जा रहा है, जो आप लोगों की उम्मीदों को और ज्यादा परवान चढ़ाएगा। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए। किसान साथियों, आलू के सेक्टर में हमेशा धैर्य एवं संयम जो है काम आता है। अगर ये आपके बीच पास में है तो आप लोग दुनिया की जितनी भी बड़ी से बड़ी चुनौती हैं और जितने बड़े चूतिए हैं उनसे भी जो है आप पार पा सकते हैं। यदि आपके अंदर पेशेंस और धैर्य नाम का वो नहीं है तो आप फिर अपने आप करनी का फल जो है भोग लेते हैं और निश्चित तौर पर फिर आप एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप का घिनौना गंदा खेल खेलते हैं। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि कुछ रुपए जैसे आलू पर बढ़ते हैं तो उम्मीदें परवान चढ़ती हैं, और जैसे ही 50-100 रुपए नीचे गिरते हैं तो फिर आरोप प्रत्यारोप का घिनौना खेल आप लोगों के द्वारा शुरू कर दिया जाता है। क्योंकि अब अंतिम समय चल रहा है और अंतिम समय में कुछ लोग आप लोगों से सस्ते का माहौल बनाकर सस्ती दरों पर आलू छीनने की कोशिश में है, ताकि आने वाले दिनों में जब करारा झटका आएगा आलू का तो उसमें वो अच्छा खासा मुनाफा जो है कमा लेंगे। और आप लोगों को इसी अंधेरे में रखकर डर और जहर का घूंट जो है पिलाया जा रहा है, और जिसे आप जो है बड़ी खुशी खुशी जो है पीने के लिए मजबूर भी हो रहे हैं, और कुछ जो है शौक शौक में जो है पी रहे हैं। किसान साथियों, इस समय पर आप लोगों के बीच में जो प्रोपगेंडा फैलाया जा रहा है वो दिल्ली आजादपुर मंडी से फैलाया जा रहा है, जिसमें आप लोगों का नुकसान एक बड़े स्तर पर जो है कराया जा रहा है। यहां पर आप लोगों को 100 से 200 रुपए प्रति कट्टा तो रेट कम बताए जाते हैं। हल्के आलू के रेट सबसे पहले बताए जाते हैं। माशाकोर क्वालिटी के, टॉप क्वालिटी के, मीडियम क्वालिटी के आलू के रेट आप लोगों को नहीं बताए जाते हैं। जितना भी रेट बताया जाता है वो लूज क्वालिटी के आलू का रेट बताया जाता है, जिससे आप लोगों के अंदर डर और घबराहट एक बड़े स्तर पर जो है फैल जाती है। दूसरा, यहाँ पर फलों पर जो कट्टे रखे होते हैं उसमें 95% आलू जो है हरा कटा छिला ये आलू होता है, लूज आलू। उसमें 2000 कट्टे भी मीडियम, एवरेज, टॉप क्वालिटी या माशाकोर क्वालिटी के नहीं होते हैं। सारा माल रद्दड़ माल होता है। तीसरी बात बता दें आपको, यहां पर एक तरफ तो आप लोगों से ये कहा जाता है कि यहाँ पर 70-80 गाड़ी बिक सकती हैं, गाड़ियों को कम भेजो, जितनी कम भेजोगे रेट इतने ऊंचे जाएंगे। और दूसरी तरफ आप लोगों को वो सब्ज बाग दिखाए जाते हैं जिससे आप लोग जो है हतोत्साहित हो जाते हैं, तो कुछ जो है उत्साहित जो है हो जाते हैं। और यहां पर एक खेल ये भी होता है कि गाड़ियां आती हैं कुछ, लिखी जाती हैं कुछ और बताई जाती हैं कुछ। दरअसल किसान साथियों, ये फर्जीवाड़ा दिल्ली आजादपुर मंडी में बीते कोल्ड स्टोरेज जब से ओपन हुआ है और जब लास्ट होने आ रहा है तब तक चलता है रहा है। अब किसान साथियों, आज के भी अगर हम परिदृश्य की देखें तो आज भी 25-24 गाड़ी तो एक्स्ट्रा अलग से लिख दी जाती हैं, और जो काउंटिंग करने वाला होता है वो कोई ना सिक्योरिटी गार्ड होता है, ना कोई आड़तिया होता है, ना कोई पैरोकार होता है, वो होता है मंडी का पल्लेदार। पल्लेदार वो मजदूर, वो बिहारी मजदूर जो अपने परिवार की गुजर बसर करने के लिए वहां पर 8-10 हजार रुपए पर लगा हुआ है। और वो लोग जो है गरीब वर्ग से आते हैं
और उनके न तो उनका कंधा मजबूत होता है और न ही उनके साथ कोई और होता है। तो ऐसे में ये नालायक जो है उन लोगों को दबा लेते हैं और जो गाड़ियां बनती हैं उनमें जो है बढ़ोतरी जो है की जाती है, जिससे घबराहट फैले। और इसमें किसान साथियों दिल्ली आजादपुर मंडी में सोशल मीडिया का दुरुपयोग बड़े स्तर पर जमकर हो रहा है। एक तरफ आप वीडियो में देखते हैं, लगातार देख रहे हैं वीरेंद्र सिंह राणा को, जो लगातार ये कह रहा है कि यहां पर 70-60 गाड़ियां जो दिखती हैं, कम भेजो कम भेजो, और अपनी ही वीडियो में पलटता है, हम तो ये बोले थे कि आलू जो है कम भेजो और जो है बेचते रहो, और गाड़ियां भी कम भेजो और बेचते रहो। ये एक सिक्के के दो पहलू है। कैसे आदमी गाड़ी को कम भेजे और किसान साथियों और कहां पर जो है बेचता रहे, ये वीरेंद्र सिंह राणा से आप ये पूछा कीजिए। आप लोगों ने हर वीडियो में इसका यही राग लाते हुए देखा था कि गाड़ियां जो है कम भेजो, यहां पर इतनी गाड़ियां बिकती हैं, या बेचते रहो। एक तरफ आप लोग जो है गाड़ियां कम मंगाने की राग लाते रहे और फिर बैकग्राउंड से किसानों को जो है डराते धमकाते रहे कि इतना फड़ पर बैलेंस है, इतनी गाड़ियां जो है मंडी में है, गेट पे हैं, गैलरी में, जन कहां कहां तुम्हारी गाड़ियां भरी पड़ी थी। तो क्या हम ये किसान आप लोगों से ये पूछना चाहते हैं, अगर हम 60-70 गाड़ी ही डेली भेजते रहते तो आज स्थितियां क्या होती? वीरेंद्र सिंह राणा इस सवाल का जवाब दे दे, क्योंकि कल भी हम जो है वीडियो को वॉच कर रहे थे, देख रहे थे। वीरेंद्र सिंह राणा बड़े ही प्यार से ये कह रहा था, हमने तो ये कहा था यहाँ पर 60-70 गाड़ियां बिकती हैं, कम भेजो और अपना आलू बेचते रहो। अब भैया कहां तो कम गाड़ी भेजे और कहां जो है अपना आलू जो है भेजे। इन लोगों का मेन मकसद ये होता है कि 60-70 गाड़ियां दिल्ली आजादपुर मंडी में जो है कोल्ड स्टोरेज खुलने से लेकर अंत तक आती रहे, और जब कोल्ड स्टोरेज बंद होने का समय आ जाए तो एक संग जो है भर भंडार जो है मंडी में हो जाए। आज अगर किसान 100-125 की गाड़ियां जो है डेली दिल्ली आजादपुर मंडी में नहीं भेजते तो आज स्थितियां ये होती कि आज यहां पर 600, 700, 800 गाड़ी डेली की होती, जिसे वीरेंद्र सिंह राणा जो है चाह रहा था और बड़ा उत्साहित होकर और बताता कि भाई आज यहां पर इतनी गाड़ियां। जब 200 गाड़ी पर इसने जो है ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया और इसका दिल गार्डन गार्डन बंदरों की तरह उछल कूद करते हुए उत्तर प्रदेश के 2 यूट्यूबरों पर आरोप लगा रहा था, जो दिन और रात किसानों के बारे में सोचते हैं, किसानों का भला कैसे हो, अच्छे रेट कैसे मिले, उनकी फसल कैसे सुरक्षित समय हो, तो उन लोगों पर जो है घिनौना आरोप लगा रहा था और इतना बड़ा उछल रहा था 200 गाड़ी आने पर। सोचो किसान साथियों, यदि आप इस धूर्त की बातों में आते, 60-70 गाड़ी या अधिकतम 80 गाड़ी दिल्ली आजादपुर मंडी में भेजते, तो आज गाड़ियां दिल्ली आजादपुर मंडी में 600, 700 या 800 से कम नहीं होती। फिर ये क्या करता? फिर ये तो और ज्यादा जो है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे लोगों की वजह से ही अक्सर माहौल खराब होता है। सोशल मीडिया का एक और जहां फायदा भी है तो इसके सबसे ज्यादा जो है नुकसान भी है। तो ये आप लोगों को सोचना और विचारना चाहिए। अब किसान साथियों, मैं आप लोगों को शुरुआत से क्या बता रहा हूं, आलू में एक जबरदस्त धमाका होगा, और यह धमाका वीरेंद्र सिंह राणा ही नहीं, वरन दिल्ली के और जो उत्तर प्रदेश के जो ऑल इंडिया में मंदड़िया बैठे हुए उनकी झांटे सुलगा देगा। किसान साथियों, दरअसल ये होने जा रहा है वेस्टर्न डिस्टरबेंस और बंगाल की खाड़ी में आ रहे सर्कुलेशन सिस्टम की वजह से। एक और जहां पर वेस्टर्न डिस्टरबेंस 29 तारीख को पहाड़ी राज्यों में दस्तक दे रहा है, तो वहीं 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में जो सर्कुलेशन सिस्टम बंगाल की खाड़ी में डेवलप हो रहा है वो एक साथ हिट करेगा, और इसके प्रभाव से किसान साथियों पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी से अति भारी बारिश तेज रफ्तार हवाओं के साथ में होगी। तो यहां बंगाल में जो आलू की बुवाई हो चुकी है या चल रही है, उस पर एक बहुत बड़ा प्रभाव ये जो है चक्रवाती तूफान जो है डालेगा। मुझे लग रहा है जिस तरीके से हम ECGF मॉडल देख रहे हैं, GSF मॉडल देख रहे हैं, IGSF मॉडल देख रहे हैं, तो उसमें ये इसके जो 2 ट्रैक हैं वो एक तरफ इशारा कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की तरफ, जो मध्य प्रदेश की तरफ होकर उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ेगा। दूसरा ये ट्रैक जो है वो पूरा पश्चिम बंगाल से हिट करते हुए पूर्वोत्तर के राज्यों में निकल जाएगा 3-4 दिन में। तो ऐसे में दोनों ही स्थिति में किसानों के ऊपर जो है आफत टूटना स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। हालांकि ना हो तो हम ज्यादा ही अच्छा समझते हैं, लेकिन यहां पर ये जो चक्रवाती सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है और ये जैसे ही आगे बढ़ेगा
वैसे ही कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल को अपनी जद में लेगा, जिससे किसानों की बुआई हुई आलू की फसल बर्बाद होना तय मानी जा रही है। विशेषज्ञ भी और जो है मौसम वैज्ञानिक भी इसी ओर जो है प्रिडिक्शन कर रहे हैं। इधर किसान साथियों, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से एक पश्चिमी विक्षोभ एक तो होता है पहाड़ों पर, जो कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपर होकर जो है निकल जाता है, लेकिन ये ईरान की तरफ से आने वाला लो प्रेशर WDN वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, और ये हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों खासकर पंजाब, हरियाणा, NCR और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगा, और इसकी वजह से इन सभी राज्यों में मध्यम से तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है। ओलावृष्टि भी भारतीय मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि पंजाब में, हरियाणा में ओलावृष्टि कुछ कुछ जिलों में जो है हो सकती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ जिले जिनमें अलीगढ़ है, बुलंदशहर है, मथुरा है, यहां पर आप लोगों को हल्की से मध्यम बारिश या ओलावृष्टि भी 29 तारीख से लेकर 3 तारीख के दरमियान देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में आप सभी लोग जो है थोड़ा, अगर आप सिंचाई का भी इंतजाम कर रहे हैं तो थोड़ा अभी इन दिनों को देख लीजिए, उसके बाद में जो है कीजिए। अगर नहीं होती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन इन सब के प्रभाव से आलू की कीमतें एकदम आसमान छू जाएंगी। और जो लोग कह रहे हैं कि अब आलू में कुछ नहीं हो सकता, उन्हें आलू ये बताएगा कि आलू में ये भी हो सकता है। अब किसान साथियों, आप लोगों को हमेशा डराने धमकाने का काम जो है आड़तियों के द्वारा किया जाता है, कोल्ड मालिकों के द्वारा किया जाता है, यूट्यूबरों के द्वारा किया जाता है, व्यापारियों के द्वारा किया जाता है। दरअसल आप लोगों के दिलो दिमाग में इस समय पर ज्यादा आलू लग रहा है, बीज ज्यादा निकला है, इसका जो है भूत जो है सवार हो चुका है। इससे आप लोगों को फायदा नहीं, आपकी तो नुकसान ही होगा। लेकिन उसके पहले का कारण आप ये जान लीजिए कि जो भी ये अफवाहें उड़ा रहा है कि बीज ज्यादा निकला है, अब क्षेत्रफल ज्यादा बढ़ा है, दरअसल किसान साथियों इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पहली बात आप ये समझिए, बीज ज्यादा निकला है, कोल्ड मालिक ये कह रहे हैं, व्यापारी ये कह रहे हैं, इनके पीछे की मंशा किसान साथियों मैं आप लोगों को बता दूं, कोल्ड मालिक नहीं चाहता है कि आप लोगों को आलू के सही रेट जो है प्राप्त हो, आप लोगों को लोन और वारदाना देना पड़े। व्यापारी ये चाह रहा है उसे सस्ती दरों पर आलू मिल जाए। पहला कारण यह है लोन और वारदाने का और कीमतें कम रखने का, और इसमें आप लोगों को हंगामा मचवाया जा रहा है ताकि आप लोगों को 2026 जो है खराब की जा सके। पहला कारण बीज निकासी का ज्यादा होने का किसान साथियों आप सभी जानते हैं, दो बार जो है बुवाई हुई, दोनों बार जो है भारी बारिश जो है हुई, तो नुकसान किसानों को हुआ, चाहे फर्रुखाबाद हो, कन्नौज हो, बाराबंकी हो। किसान साथी इधर आप बिहार चले जाइए या फिर नॉर्थ बंगाल में चले जाइए या फिर मध्य प्रदेश देख लीजिए, बड़े स्तर पर तबाही हुई थी पहली बारिश से। अब किसान दूसरी बुवाई के लिए भी बीज निकाला, तो भैया पहली बार का बुवाई का काम चल जाता लेकिन वो खराब हुआ। फिर दूसरी बार बीज निकाला गया, दूसरी बार जब बीज निकाला गया तो फिर आपने देखा होगा कि कितनी भयंकर बारिश जो है दोबारा दूसरे चरण में भी आप लोगों को देखने को मिली, जहां पर जो है सभी लोग इस चीज को बताने लगे कि भैया बर्बाद हो गए। अब दो बड़ी बरसातें जो है सितंबर अक्टूबर के माह के दरमियान हुई, तो ऐसे में किसानों को एक बहुत बड़ा नुकसान लगा। अब किसान, क्योंकि उन्हें तो आलू करना ही करना है, तो उन्होंने तीसरी बार, अब देखिए इस समय पर हमारे यहाँ पर भी बुवाई चल रही है, आप लोगों के यहाँ पर भी बुवाई चल रही है, तो ये कौन सी बुवाई है? पहली दूसरी बुवाई तो खत्म हो गई, बीज खराब हो गया, तीसरी बार में बुवाई हुई। तो ये जो जितना भी बीज निकला है ना किसान साथियों, ज्यादा बीज निकलने के कारण 3 बार बुवाई होना है, न कि क्षेत्रफल बढ़ना। अगर आप इसी तरीके से हल्ला मचाओगे इन लोगों की बातों में, तो आप लोगों की 2026 बहुत ही ज्यादा खराब कर देंगे ये लोग, क्योंकि कोल्ड मालिक लोन और वारदाना नहीं देगा क्योंकि भैया क्षेत्रफल ज्यादा लगा है। किस व्यापारी जो आप लोगों को दाम नहीं देगा क्योंकि भैया ज्यादा लगा है, तो वो वही 2023 वाली बात गणना अपना लेंगे, 400 से लेकर 600, अधिकतम 700, फिर आप झुंझुना मनाते बजाते रहना, क्योंकि आप जो है आप हल्ला मचा रहे हो ज्यादा का, कि ज्यादा लग रहा है, तो फिर ये दाम ही नहीं देंगे। तो ये सारी स्थितियां आप लोगों के सामने जो है आ रही हैं, और हम इसी बात से कहते हैं आप लोगों से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, दूसरे की बुद्धि पे मत चलिए। दूसरा तो आप लोगों का नाश ही चाहेगा, फायदा नहीं चाहेगा, और वो भी कारोबार सेक्टर से जुड़े हो, उनसे आप उम्मीद कर रहे हो, तो आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी जो है मार रहे हो। और मैं यहाँ दावे के साथ ये कह रहा हूं, अगर आप यहीं पे नहीं रुके, अपने दिमाग से काम नहीं लिया, तो आप एक बहुत बड़ी बर्बादी का सब संकट अपने ऊपर ला दोगे। क्योंकि इस समय पर आप देख रहे हो क्या हंगामा चल रहा है, और फिर अगर 2026 में भी रेट नहीं मिले तो आपका आलू करना बेकार हो जाएगा। और यहां पर अगर आप तेजी की मुझसे बात करो तो सुन लीजिए, क्योंकि ये तीसरी फसल है। जिन एरियाज में एक सीजन में 2 से 3 फसलें ली जाती थी, वहां पर एक ही फसल है। चाहे फर्रुखाबाद, कन्नौज ले लीजिए, नॉर्थ बंगाल ले लीजिए, नॉर्थ बिहार ले लीजिए,
या फिर आपका मध्य प्रदेश ले लिए, एक ही फसल है। जिस फर्रुखाबाद मंडी में, जिस छिबरामऊ कतिरवा खटिया मंडी में नवंबर 20 से शुरू होकर मंडियां जो है आप लोगों की अप्रैल मई तक चलतियां थी, अब वो जो है मार्च तक ही जो है खत्म हो जाएंगी। और जब एक ही फसल एक ही एरिया में एक ही सीजन में एक ही फसल है, तो कहां वो कोल्ड स्टोरेज कर लेंगे और कहां वो जो है कच्चे में निकाल देंगे। और जो कच्चे में निकाल देगा तो वो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज पे नहीं है। यानी कोल्ड स्टोरेज बनने की 2026 में भी स्पष्ट तौर पर नौबत इस पर खाली दिखाई दे रही है कि ये भर नहीं पाएंगे। तो आप क्यों चूतियापंथी करते हो? आप लोगों में सेंस है? आप लोग हमेशा ये देखिए कि हमारा किस चीज में भला हो सकता है। अब किसान साथी है, ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आलू में तो भैया कर्रा झटका आएगा। जो भी हमारी बात को मान रहा है वो कृपया अपने आलू के प्रति गंभीर रुख अपनाए। दिसंबर में जिनके कोल्ड चल रहे हैं वो दिसंबर में बेचें, जिनके जनवरी में चल रहे हैं वो जनवरी में बेचें, लेकिन आपादापी ना करें, क्योंकि कुछ लोग इसी की आड़ में आप लोगों का नुकसान कर कर अपना फायदा चेत रहे हैं, खासकर दिल्ली आजादपुर मंडी के। अब किसान साथियों बात करते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की, कहां कितनी गाड़ियों की आज आवक हुई है और कहां से कितनी आई हैं। तो आज किसान साथियों 168 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 62 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस हैं। यदि 62 को निकालना तो 106 गाड़ियों की ताजा जो है आवक हुई है। अब किसान साथियों जो बैलेंस होता है 62, उसमें किसी में 10 कट्टे, किसी में 20, किसी में 30, यानी कि 300 कट्टे की गाड़ी है। उसे 300 कट्टे अगर हो किसी में तो जो है वो गाड़ी मानी जाती है। लेकिन यहां पर क्या है, उन कट्टों को एक गाड़ी में अगर हम शिफ्ट करें तो हम पाते हैं कि जैसे इन्होंने 62 गाड़ियां बताई, 62 का अगर हम एक तिहाई निकालते हैं तो इसमें प्राप्त होता है किसान साथियों हमको जो है मात्र 22 गाड़ी। अब 22 गाड़ी अगर इसमें प्राप्त हो रही है तो फिर चूतिया ये पूरे देश को जो है गुमराह करने का काम जो है कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों ब्रोगिंग की। तो किसान साथियों देखिए लगातार ये ब्रोगिंग करते हैं। अगर मैं आज आपको पूरी लिस्ट दूं तो आप पाएंगे सारे कैलकुलेट करके तो 146 गाड़ी, लेकिन 22 गाड़ी इनके द्वारा फर्जी रोजाना इंक्लूडेड की जा रही है, जिससे माहौल 150 से अधिक गाड़ियों का जो है बना रहे और हमारा उल्लू जो है सीधा होता रहे, किसानों के अंदर डर और घबराहट बनी रहे, तो वो कोल्ड स्टोरेज मालिकों के सारे जो है बढ़िया क्वालिटी का आलू सस्ती रेटों में खरीद कर वहीं रख सकें और लूज क्वालिटी का आलू जो है मंडी में मंगाकर किसानों को पूरे देश भर को डराते रहें। ये इनका दिल्ली आजादपुर मंडी का काम है। बात करते हैं किसान साथियों कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है। चिपसोना की आज 34 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 15 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 15 को निकाल दें तो ताजा गाड़ी केवल 19 पहुंची है। सूर्या की 30 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 3 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 3 को निकाल दें तो 27 गाड़ी ताजा पहुंची है। अब जो लोग चिपसोना को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहे थे, अरे चिपसोना तो बहुत बचा है कोल्ड में, ये है वो है, कहां गया चिपसोना? आज तो 19 गाड़ी आई है। कहां गया सूर्या? आज तो 27 गाड़ी ताजा आई है। डायमंड की केवल 1 गाड़ी आई है, संबल की 2 गाड़ी आई है। यानी कि चंदौसी बेल्ट से किसान साथियों आप देखें तो जहां पर 80 गाड़ियां 100 गाड़ियां चंदौसी बेल्ट से आ रही थी, आज 50% से 52% का गिरावट जो है चंदौसी बेल्ट से आवक में हुआ है। यानी कि अगर आप सारी चिपसोना, सूर्या, डायमंड, संबल, क्योंकि संबल की 2 गाड़ी बैलेंस कल की खड़ी हुई है तो हमने इसमें ऐड कर दिया है, तो अगर हम देखते हैं तो 30 गाड़ी तो किसान साथियों सूर्या, डायमंड और संबल की हो गई और 19 गाड़ी चिपसोना की, तो कितनी गाड़ी हुई? 49 गाड़ी। फिर भी ये 50 का आंकड़ा नहीं छू पाया। जो 100 गाड़ी हल्ला मचा रहे थे, चिपसोना बहुत ज्यादा आ रहा है, सूर्या ज्यादा आ रहा है, यानी एक तरीके से माहौल खराब करने का इनके द्वारा प्रयास किया गया था। अब आप ये देखिए चिपसोना की ताजा गाड़ी 19 है, सूर्या की ताजा गाड़ी 27 है, तो कोई बड़ी गाड़ी नहीं है, कोई डर की बात नहीं है, कोई घबराहट की बात नहीं है। समझने और समझाने का तरीका अलग होना चाहिए, तो जिससे किसानों को भी 4 पैसे का फायदा मिल सके। डर और घबराहट में तो लुगाइयां भी मर जाती हैं। बात कर लेते हैं हम आगरा अलीगढ़ स्टोर से। तो किसान साथियों आगरा अलीगढ़ स्टोर से 34 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 20 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 20 को निकाल दें तो किसान साथियों 14 गाड़ी ताजा पहुंची है। कहां है अलीगढ़ स्टोर से? बहुत ज्यादा गाड़ियां आ रही हैं, बहुत ज्यादा गाड़ियां आ रही हैं। अरे ये हो गया, यूपी के यूट्यूबर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मात्र 14 गाड़ी हैं आगरा अलीगढ़ से ताजा आज। इसके साथ ही पंजाब से देखते हैं तो पंजाब से 7 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 6 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 6 को निकालने तो 1 गाड़ी ताजा पहुंची है। और किसान साथी पंजाब से जो भी आलू आ रहा है वो आईटीसी कंपनी का आ रहा है। गुजरात से जो आलू आ रहा है वो कंपनी का आ रहा है। गुजरात से आज केवल 1 गाड़ी की आवक हुई है। तो ये सारी परिस्थितियां होती हैं जिसे आप लोगों को समझना गहराई से होता है। लेकिन आप क्या है
जल्दबाजी में वीडियो बना दो और निकल लो, हमें मिले या ना मिले आप वो करो। मतलब आप लोगों की सेंसिटिव, हम ये देख रहे हैं कि जब आपके पास में 5G फोन है, जब आपके पास में वाईफाई है, तो फिर क्यों नहीं आप समझना चाहते हो, क्यों नहीं इन चीजों पर गौर कर रहे हो जिससे आप लोगों का फायदा हो सकता है। नए आलू की किसान साथियों 34 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 4 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 4 को निकालें तो 30 गाड़ी तक पहुंची है। अब बताइए, लोगों ने तो अनुमान ये लगाया था कि प्रेशर से आलू आ जाएगा, यानी कि एक साथ आते ही छा जाएगा, 100 150 गाड़ियां आएंगी। कल आजादपुर मंडी का कह रहा था कि 50 गाड़ी नई की आए, 50 गाड़ी यहाँ की आए तो बाजार सद जाएगा। तो मैं शुरुआत से लेकर अब तक तो सदा नहीं, अब तुम क्या साध लोगे। तो ये स्थिति है किसान साथियों। दरअसल क्या होता है कि जितना भी पंजाब में और दिल्ली आजादपुर मंडी में नया आलू आ रहा है ना, उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है। ये खराब आलू ही मंगाते हैं, कटा चटका फटका लूज सारा कुछ अगड़म झगड़म सब दिल्ली आजादपुर मंडी में मंगा लेते हैं, जिससे क्या है डर और घबराहट फैला है। वरना अगर आप नए आलू का देखें तो पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में कल ही फरुखाबाद और ये मंडियों में शुरुआत हुई है। भाई आपका 1100 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिका है, 1200 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिका है। तो ये सारी पॉसिबिलिटियां हैं कि देखो, जब आलू के अच्छे रेट होते हैं ना, तो इन लोगों को हजम नहीं होते, तो ये माहौल को बिगाड़ने के लिए उल्टा सीधा हरकतबाजी करते हैं। चलिए किसान साथियों, भावों को लेकर बात करेंगे। तो देखिए, आप लोगों को ये बताया जा रहा है चिप्सोना आलू जो है 600 से 650 हो गए। नहीं किसान साथियों, लूज आलू के दाम जरूर 600 से 650 हो सकते हैं, लेकिन टॉप क्वालिटी आलू, मीडियम क्वालिटी आलू और एवरेज क्वालिटी के आलू के ये दाम नहीं है। आज भी मैं आपको बता रहा हूं और आप लोग लगातार देख रहे हो, 125 आड़ती दिल्ली आजादपुर मंडी में है, लेकिन 4 आड़तों पर ये वीरेंद्र सिंह राणा मटर गश्ती करता है और हर एक आड़त से वीडियो बनाने के से 4 से 5 हजार रुपए प्राप्त होते हैं। तो इनका ये जो है गुणगान करता है और इसी के आड़ में किसान साथियों 80 आड़तियों का तो भला हो ही जाता है, जो दलाली में संलिप्त हैं, जो ईमानदारी से भाव बताते हैं। उन लोगों के पास में आज तक ये वीडियो बनाने नहीं गया, नहीं अन्य यूट्यूबर बनाने गए, जिससे किसानों को राहत मिले। लेकिन क्या है कि माहौल जो खराब करना है। आजादपुर मंडी की बात कर लेते हैं किसान साथियों। देखिए, चंदौसी के चिप्सोना, इसके जो रेट है किसान साथियों, एवरेज क्वालिटी 600 से लेकर 650, मीडियम क्वालिटी 650 से लेकर 750, टॉप क्वालिटी 750 से लेकर 800, माशागोर क्वालिटी 800 रुपए से लेकर 850, 900 रुपए प्रति 50 केजी। देखिए कितने रेट हो गए। ये स्थितियां दिल्ली आजादपुर मंडी में चल रही हैं। तो अब बात कर लेते हैं सूर्या आलू की किसान साथियों। तो चंदौसी के सूर्या जो माशागोर क्वालिटी है वो 900 रुपए से लेकर 950, 1000 रुपए प्रति कट्टा आज की डेट में भी बिक रहे हैं। एवरेज क्वालिटी किसान साथियों 800 से लेकर 850, मीडियम क्वालिटी 700 से लेकर 750, हल्की क्वालिटी 600 से लेकर 650। ये सूर्या चंदौसी के भी रेट हैं। लेकिन हम लोग जो है हल्के आलुओं पर ज्यादा ध्यान दे देते हैं कि उसके रेट ये हैं, कभी हम बढ़िया आलू पर ध्यान नहीं देते। मक्खी हमेशा कहां लगती है? गंदगी के ढेर पर। कभी आपने साफ सुथरी जगह पर जो अच्छी क्वालिटी की मिठाई होती है उन पर कभी जो मक्खी बैठी हुई दिखाई देती है? नहीं। हमें गंदगी में रहना पसंद है और हमें गंदे विचार अपने दिमाग में रखना जो मंजूर है, ये चीज हम जरूर कर लेते हैं। लेकिन कभी हम अच्छे विचार अपने दिमाग में नहीं लाए कि भाई हमारा आलू इतने रेट पे बिकना चाहिए, या हम जो है अब आलू नहीं बेच रहे, दिसंबर में बेचेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये दिमाग में आप लोगों के नहीं आया। आप लोगों के आया है सोनू ने मरवा दिया, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुम किसानों के पीछे क्यों पड़े हो। अरे ये जितने भी कमेंट सेक्शन में आप देखते हो ना, ये सब व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसानों का आलू पहले ही बेच दिया है, तो वो भी कमेंट करते हैं। कमेंट करने का सबका अधिकार है, लेकिन किसान हित में बात करने का अधिकार सिर्फ सोनू चौधरी को है। बात कर लेते हैं किसान साथियों संभल के चिप्सोना की। तो संभल के चिप्सोना माशापुर क्वालिटी 700 से 800 है और हल्की क्वालिटी वही 600 से 650 रुपए प्रति कट्टा की दर पर है। सूर्या टॉप क्वालिटी में किसान साथियों माशापुर जो उठा के ले जाते हैं वो 800 से 850 किसान साथियों संभल के भी हैं, अलीगढ़ के भी सूर्या जो है 800 से 850 है। अलीगढ़ के चिप्सोना की बात करें किसान साथियों तो चिप्सोना अलीगढ़ के 650 से लेकर 700, 750, 750 की दर पर है जो टॉप क्वालिटी है, और हल्के क्वालिटी तो वही 500, 550 की दर पर है। बात कर लेते हैं किसान साथियों आगरा अलीगढ़ के जो 3797 है किसान साथियों, जो टॉप क्वालिटी वीआईपी लॉट है वो 450 से 500, 550 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। ये शुगर फ्री है। बात करें हाइब्रिड की तो किसान साथियों हाइब्रिड आलू इस समय पर अगर कुछ है जो बढ़िया क्वालिटी में है, जो उसमें आ रहा है वो 530, 450 रुपए से लेकर 500 रुपए 20-30 रुपए ऊपर हो जाता है। बाकी हल्की क्वालिटी वही 300, 250, 300 के आसपास चल रही है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के एलआर की तो 500 रुपए से लेकर 550, 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक रहे हैं।
बात करें किसान साथियों नए आलू की, तो नया आलू जो ऊना का है वो 700 से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर, और किसान साथियों जो होशियारपुर का है चटके हरे चटके पटके वो 500 से लेकर 600 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक रहे हैं। ओवरऑल अगर हम दिल्ली आजादपुर मंडी के पुराने आलू के कंपेरिजन नए आलू से करें तो पुराने आलू की मांग जो है इस समय पर लगातार बदस्तर जारी है, क्योंकि रेस्टोरेंट हो, होटल्स हो या मॉल्स हो या फिर संसद भवन हो या फिर विधानसभा हो, सचिवालय हो, सभी में इस समय पर पुराना आलू जो है कोटेशन के आधार पर जो है भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से उसके दाम जो है लगातार बढ़ोतरी की ओर जो है अग्रसर हो रहे हैं। और किसान साथियों इस समय पर आप लोगों को यह भी सोचना जरूरी है कि जो शादी विवाह के सीजन चल रहे हैं इसमें आलू की खपत भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन जो घरेलू खपत है उसमें जो है थोड़ा डाउनफॉल हुआ है। इसी वजह से ग्राहकी जो है थोड़ी ऊपर नीचे जो है चल रही है, लेकिन जैसे ही ये सालक सीजन खत्म होंगे घरेलू ग्राहकी जो है वो बढ़ेगी और फिर आलू के रेट और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और फिर ये WD भी आ रहा है, पश्चिम बंगाल में भारी बारिश भी हो रही है, तो कम से कम आप इस चीज का इंतजार कीजिए, आपको एक धमाका जरूर मिलेगा। बात कर लेते हैं किसान साथियों क्या रेट की पोजीशन टाइट रही है, तो आज 50 रुपए टाइट आजादपुर मंडी में पुराना आलू रहा है। नया आलू टाइट नहीं है, स्थिर है। कानपुर मंडी की तरफ बढ़ते हैं किसान साथियों। कानपुर की मंडी में आज 60 से 70 गाड़ियों की आवक जो है हुई है। बीजा आलू की यहां पर डिमांड बनी हुई है, क्योंकि सभी को पता चल चुकी है कि चक्रवाती तूफान जो है बंगाल की खाड़ी में आएगा तो नुकसान होगा, तो किसानों को बीज चाहिए। अब बीज कहां से आएगा, तो वही राशन का आलू बीज में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहां पर लाल आलू ढूंढे नहीं मिल रहा है, लाल आलू की कीमतें आसमान छू रही हैं। बात कर लेते हैं हॉलैंड आलू की, तो आज हॉलैंड आलू 14 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो की दर पर बिक्री देखने को मिली है। सिंदूरी आलू 15 से 17 रुपए किलो, श्रीनाथ आलू 13 से 15 रुपए किलो, कंचन आलू 14 से 15 रुपए किलो, चिपसोना आलू 11 से 15 रुपए किलो, 3797 आलू 12 से 14 रुपए किलो, हाइब्रिड आलू 10 से 12, गुल्ला आलू किसान साथियों बाहर है गुल्ला में तो भाई साहब 13 रुपए किलो की दर पर है बीजा आलू में, और वैसे नॉर्मल किसान साथियों 8 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो है। बात करें किसान साथियों आप लोगों के लिए जयपुर मंडी की, तो जयपुर मंडी आज 11 रुपए किलो से लेकर 13-14 रुपए किलो की दर पर बिक्री देखने को मिली है। अब आगे बढ़ते हैं किसान साथियों पूना मंडी की, तो पूना मंडी में भी आज 17 रुपए किलो से लेकर 21 रुपए किलो का बाजार रहा है। अगर बेंगलुरु मंडी की बात करें तो नीचे में 900, ऊपर में 1100 1150 रुपए प्रति कट्टा की दर पर आलू किसान साथियों बिक्री देखने को मिली है। बात करते हैं किसान साथियों मदुरई मंडी की, तो किसान साथियों मदुरई मंडी में आगरा के आलू जो है 24 रुपए किलो से लेकर 26-27 रुपए किलो, चेन्नई की मंडी में 21 से 24-25 रुपए किलो। अब बात कर लेते हैं तिरछी की मंडी, तो किसान साथियों तिरछी की मंडी 23 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो की दर पर बिक्री देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर हम कॉन्फिडेंस अगर हमारे अंदर हाई है तो हमें आलू में अच्छी खासी तेजी दिखाई देती है। कोई भी चुनौती और चूतिया हमारी हिम्मत से बढ़कर नहीं है। अगर आज गुजरात में आलू की कीमतें बढ़ी हुई हैं, बंगाल में आलू की कीमतें बढ़ी हुई हैं, तो इसका सीधा श्रेय वहां की जो फार्मर्स हैं, वहां के जो ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनकी हिम्मत को जाता है कि उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी जूझते हुए, जहां पर सभी लोग कह रहे थे आलू फेंकेगा, वहां पर बुलंदी का झंडा गाड़ दिया कि देखो आलू बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। आज भी पश्चिम बंगाल में किसान साथियों 80 से 100 रुपए प्रति कुंटल की तेजी ज्योति आलू पर आई है। इसके साथ ही अगर हम बात कर लेते हैं गुजरात की, तो गुजरात में आप सभी जान रहे हैं कि गुजरात में आलू लगभग जो है समाप्त हो चुका है, जो भी बचा हुआ है उसमें बरकरार तेजी है। उत्तर प्रदेश का आलू जो आगरा से है वो गुजरात की मंडियों में जो है सप्लाई होना जो है धीरे धीरे कम हो रहा है और हरियाणा की तरफ जो है बढ़ रहा है। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि आलू में बहार है, लेकिन आप लोगों के अंदर एक थोड़ा सा सुधार होना भी जरूरी है, जिससे आप इस चीज को जो है भांप सकें। तो आप लोगों के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा सभी किसानों के साथ, ताकि जो भी गलतफहमियां आप लोगों के दिलो दिमाग में इन आड़तियों ने भूसे की तरह भर दी हैं, इसे आप निकाल सकें, ताकि आप 2026 में भी आलू अपना 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा बेच सकें। क्योंकि स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हैं, बीज कोई ज्यादा नहीं निकला है, सिर्फ 3 बार जो बुवाई हुई है उसके चक्कर में बीज निकला है, न कि क्षेत्रफल बढ़ा है। और जहां पर एक सीजन में 2-2, 3-3 फसलें ली जाती हैं, वहां पर सिर्फ एक ही फसल है। तो आप समझ लीजिए कि कहां ये जो है कच्चे में खोद लें, कहां ये स्टोर कर पाएंगे। तो पंजाब में भी जो 3-3 फसलें ली जाती हैं, वहां पर भी एक ही सीजन में एक ही फसल है। तो आप समझ लीजिए कि आपका आलू 2026 में 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा बिकना ही बिकना है, लेकिन अपने सहूर से। ये जो आप लोग कर रहे हो, जो हवाबाजी कर रहे हो ज्यादा की गोल्ड मालिकों की बातों में आकर, व्यापारियों की बातों में आकर, तो फिर अपना गड्ढा खुद तैयार कर लेना, उसी में आप जो है फिर कूदना। 2026 को ये 2023 बनाने की कैटेगरी में जो है शामिल करवा रहे हैं, ताकि आप लोगों को गोल्ड मालिक लोन और वार्ता ना दे कि भाई ज्यादा आलू लगा है
फिर आप लोग बारदाने के लिए भागें या फिर कोल्ड मालिकों के पैरों में गिरें, भाई लोन दे दो, खर्चा वो खुदाई के लिए, तो ये सब भी आपको नहीं मिलेगा। और जब आप दाम की बात करेंगे तो व्यापारी जो है 300-400 से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, तो आप लोगों को नुकसान एक बड़े स्तर पर हो जाएगा। चूतियापंथी को आप तत्काल प्रभाव से बंद कर दीजिए। कोई भी नया आलू ज्यादा मात्रा में नहीं लगा है, सिर्फ जो बीज निकला है वो इसी वजह से कि 2-2 3-3 बार जो है बुवाई इस बारिश की वजह से जो है हुई है।